तो भैया फिजिक्स की वीडियो बन गई, केमिस्ट्री की वीडियो बन गई। फिजिक्स में दीज 20-25 क्वेश्चंस विल कम इन नीट। मैंने बता दिए कि हाँ भाई ये सब टॉपिक बिल्कुल पढ़ के जाना। कंफर्म टॉपिक क्वेश्चंस होते हैं, कंफर्म्ड पैटर्न होता है, यहीं से क्वेश्चन आना होता है, इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, इस टाइप से नीट में पक्का आ जाएगा। अपने 100 मार्क्स कंफर्म कर लो। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। आज के इस वीडियो में हेलो एवरीवन, दिस शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। मैं आपको बताने वाला हूं कि यार बायो में ऐसे कौन से कंफर्म टॉपिक्स है, बायो में ऐसे कौन कौन से बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है, यार अगर आप पेपर एनालिसिस ढंग से कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार यही वाला जो सब टॉपिक है, यही वाले जो क्वेश्चंस है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं, बट हाँ वही जो कहते हैं ना प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। तो आज के इस वीडियो में कंफर्म्ड 25-30 क्वेश्चन तो यार मैं आपको बता ही दूंगा। इसमें से देखना बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट 2024 के पेपर में। तो चलिए यार बिना टाइम वेस्ट के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे। आप देख लो, पेपर उठा के एक बार देख लो, पुराने पेपर्स को एनालाइज कर लो। कभी भी बायोमोलिक्यूल से अगर एक ही सवाल आता है तो हर बार सेकेंडरी मेटाबोलाइट से आ रखा है। अगर एक से ज्यादा आता है तो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट से तो पक्का आता है, दूसरा खैर वो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो पक्का पड़ जाना। छोटा सा टेबल दे रखा है, उसमें भी वो सेम या तो मैच द फॉलोइंग देगा, या फिर वो कॉन्केवेलिन ए वाला पूछ लेगा, या फिर वो टॉक्सिन्स वाला पूछ लेगा, जो थोड़ा सा याद नहीं रहता है, जो थोड़ा सा अनकॉमन सा है। ठीक है, फिर आते हैं यार टैक्सोनॉमी पे। एकदम पुराना अपना सवाल टैक्सोनॉमिक हायरार्की पे आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग जो पहला जो चैप्टर है उसमें मोस्टली यही आते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स भी पढ़ लेना। ठीक है, टैक्सोनॉमी हर्बेरियम हो गया, इसमें मैच द फॉलोइंग टाइप आ सकती है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज इसमें करते हैं कि भाई किसमें लिविंग स्पीशीज है ना, म्यूजियम में क्या लिविंग स्पीशीज पाए जाते हैं या नहीं, या फिर की के अंदर बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स डाल देते हैं, कुछ असर्शन रीजन बना देंगे कि यार की में इतने स्टेटमेंट होते हैं, की में एक यस होता है एक नो होता है। जैसे होता है ना कि दो स्टेटमेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ईच स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। इस टाइप से की वाला सवाल पूछा जा सकता है टैक्सोनॉमिकल एड्स से। आईसीबीएन रूल्स वगैरह भी मे बी, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग हो गया, इसमें वही ग्रोथ आ गया, ग्रोथ से मेनली पूछते हैं। ठीक है, फिर हायरार्की आ गया। हायरार्की में मतलब वही है, कैरेक्टरिस्टिक बताओ, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या बढ़ता है कम होता है एज वी गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, है ना। इस टाइप से सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो देखो ये है, लेकिन काफी स्टूडेंट में से ये कह रहे हैं कि यार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप बता दोगे, आप सब टॉपिक भी बता दोगे, लेकिन हमने वो सब टॉपिक भी नहीं पढ़ रखे, हमने वो एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ रखी, हमने बायो ही ढंग से नहीं कर रखा, हमारा वो चैप्टर ही ढंग से क्लियर नहीं है। तो उस चीज के लिए यार एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, परफेक्ट सोल्यूशन है। जिनका अभी भी बैकलॉग बचा हुआ है, जो स्टूडेंट्स अभी भी परेशान हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, वन शॉट वीडियोस यार बेस्ट तरीका होता है। एंड यार उसके लिए इंडिया के जो बेस्ट टीचर्स हैं, अगर आपको पता होगा, तरुण सर, एमडी सर, वीटी सर, ये सब अब आ चुके हैं संकल्प नीट वेदांतु चैनल पे। इस चैनल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डालूंगा, आप उस पर चेकआउट कर लेना। उस पर प्लेलिस्ट वगैरह बन रखी है। ये अभी सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं वन शॉट वीडियोस। वन शॉट में वो एक चैप्टर को पूरे प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करा रहे। एक स्पेशल सीरीज चल रही है उनकी, स्मार्ट वन शॉट करके सीरीज है। साथ साथ आपको यहाँ पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलते हैं। इनका टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको जितने भी निमोनिक्स हो गए, माइंड मैप्स हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, सब आपको मिलता रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल पे जाना है। फ्री है, सब कुछ फ्री है चैनल पे, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। और यहाँ पे जो टफ कॉन्सेप्ट्स है, जो टफ टॉपिक्स है, उनको भी अलग से कवर करवाया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट्स इंडिया के इन्हीं बेस्ट स्टार टीचर्स, एमडी सर, वीटी सर, सर्वेश सर और बाकी जितने भी टीचर्स हैं, इनके इन सब से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो वेदांतु का ऑफलाइन लर्निंग सेंटर भी जो है पटना में लॉन्च होने वाला है। लॉन्च डे पे यार मैं भी आपको मिलूंगा। तो लॉन्च डे के लिए अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो नीचे मैं एक फॉर्म डाल दूंगा, क्योंकि यार सीट्स तो देखो लिमिटेड होगी। तो जो जहाँ पे इवेंट होने वाला है वहाँ पे भी सीट्स लिमिटेड है। तो आपको उस चीज़ के लिए कुछ नहीं करना है, फॉर्म वगैरह फिलअप आप कर लेना, जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दो। और उस इवेंट पे वहाँ के टीचर्स भी आपको नीट के लिए मेंटर कर रहे होंगे। सिर्फ टीचर्स नहीं, बहुत सारे रैंकर्स होंगे, बहुत सारे नीट के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, नीट कैटेगरी के बहुत सारे लोग मिलेंगे। मैं खुद वहाँ पे रहूँगा, आपको मोटिवेट करूँगा, आपको गाइड करूँगा। तो मिलते हैं ऑफलाइन, डेफिनेटली रजिस्टर करना एंड आपको आना है। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देन हम आते हैं, एक तो पक्का साइंटिस्ट का क्वेश्चन मान लो। अब वो साइंटिस्ट का क्वेश्चन मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो यूनिट स्टार्ट होने से पहले जो एक साइंटिस्ट आता है वही वाला, बस हमें इसमें सारे ही पढ़ने, जैसे अंदर के भी जो आते हैं, जैसे है ना पुनेट स्क्वायर से क्वेश्चन आ गया था। तो एक पक्का साइंटिस्ट सारे देख लेना। एक बहुत सारे यार देखो टेलीग्राम ग्रुप्स में या टेलीग्राम चैनल्स पे आपको पूरी साइंटिस्ट लिस्ट मिल जाती है। तो साइंटिस्ट लिस्ट एक बार देख लेना, और उसमें कुछ नहीं होता है, बस आइडेंटिफाई करना होता है, या फिर थोड़ा बहुत कोई स्टेटमेंट की वो कहाँ का था, मतलब ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट है, इस टाइप से, है ना। कोई भी डिस्कवरी हो तो इस टाइप से पूछा जाता है। सेल बायो से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि रॉबर्ट विर्चो ने क्या किया, या इस टाइप से कुछ ना कुछ आप मानो सेल थ्योरी किसने दी, इस टाइप से आपको साइंटिस्ट के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें सिर्फ हमें इंट्रो वाला नहीं, अंदर के भी जो चैप्टर के अंदर भी कहीं साइंटिस्ट मेंशन हो पढ़ लेने। फंगाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप देखोगे तो प्रोटिस्टा वगैरह से ज़्यादा फंगाई से काफ़ी सवाल आ रखे होते हैं।
तो फंगाई जरूर ढंग से पढ़ना, जो 4 टाइप्स के होते हैं मोस्टली, एग्जाम्पल्स वगैरह पढ़ लेना, फिर उसके अंदर की चीज़ें, कहाँ एस्कोस्पोर है, कहाँ बेसिडियोस्पोर है, थोड़ा देख लेना। हाँ, अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा सवाल देखना डायटॉम से पूछा जाता है। डायटॉम्स में भी या तो चीफ प्रोड्यूसर पूछ लेगा, या फिर डायटॉम्स में क्या शेप होती है वो सोप बॉक्स वाला चीज पूछ लेगा, या फिर कुछ और पूछ लेगा। बट डायटॉम्स काफी इंपॉर्टेंट है प्रोटिस्टा के अंदर अगर देखा जाए तो। और अगर बैक्टीरिया में मेरे से पूछोगे तो आर्की बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी वो मिथेनोजेंस पूछता है, ठीक है। तो यार आर्की बैक्टीरिया के जनरली देखोगे तो अंदर वाली चीजें, मिथेनोजेंस हो गया, थर्मोएसिडोफाइल हो गया, ये सब चीजें जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ नाइट्रोजन साइकिल पे। नाइट्रोजन साइकिल पे मोस्टली देखो क्या पूछेगा, एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, रोडोस्पाइरलम, ये सब दे देगा, एक मैच द फॉलोइंग बना देगा कि भाई इसमें से कौन सा, या फिर स्टेटमेंट्स बना देगा कि भाई इसमें से कौन सा फ्री लिविंग है, कौन सा एरोबिक है, कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, कौन नहीं करता, कौन डीनाइट्रीफाइंग है, ठीक है। जैसे थायोबैसिलस होता है ना डीनाइट्रिफिकेंस वाला बैक्टीरिया, तो अब डीनाइट्रीफाइंग कौन सा है, कौन एरोबिक है, कौन एनेरोबिक है, कौन फ्री लिविंग है, कौन सिम्बायोटिक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, ये सब में बहुत कंफ्यूज करेगा आपको। तो ये जरूर आपको सारे ऑर्गेनिजम्स कौन सा क्या है आपको ये पता होना चाहिए। एनिमल किंगडम पे आ जाओ। फाइलम के जो मतलब फाइलम कैरेक्टरिस्टिक्स में इतना एम्फेसिस नहीं है, साइंटिफिक नेम पे थोड़ा ज्यादा है कि यार साइंटिफिक नेम कौन सा है और वो कौन से फाइलम का है, तो एग्जाम्पल्स पे ज्यादा एम्फेसिस रहता है जनरली। अगर थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक पूछता भी है तो वही है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस में है, पॉरीफेरा में कौन सा होता है, उसमें थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है कि भाई पॉरीफेरा में अलग होता है, इकाइनोडर्मेटा में अलग होता है ना, उसमें एक में वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, एक में कुछ और होता है। तो वो देख लेना वो चीज़ कि थोड़ा जहाँ कंफ्यूजिंग चीज़ें थोड़ा बहुत मे भी पूछ ले, बट मोस्टली तो एग्जाम्पल्स का ही रहता है यार। एग्जाम्पल्स अगर आपको याद है, थोड़ा बेसिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पता है तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जाते। यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस देख लेना एक बार, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में कौन सा प्लस प्लस है, सिंपल एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है। और देखो ये तो नाम से ही पता लग जाता है, प्लस प्लस मतलब दोनों का फायदा, म्यूचुअलिज्म, इस टाइप से मैच द फॉलोइंग बन सकता है, एग्जांपल का पूछा जा सकता है, बट मोस्टली मैच द फॉलोइंग बनता है। कंपटीशन में किसका फायदा, मतलब दोनों का नुकसान, इस टाइप से। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन हम आते हैं यार एक जो पार्ट है, जैसे हम जब भी 5 किंगडम वाला पार्ट पूरा पढ़ते तो हम पूरा 5 किंगडम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट तक आते आते हमारा पूरा एनर्जी डाउन हो जाता है और हम वायरस वायरॉइड वाला ऊपर से निकाल देते हैं। बट मैं कहूंगा कि भाई आप जितना ब्रायो पढ़, मतलब ब्रायो टेरिडो जिम्नो तो खैर वो प्लांट किंगडम में आ गया, बट इन सबसे ज्यादा जितना भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप 5 किंगडम पढ़ रहे हो, आपने फंगाई पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखना वायरस, वायरॉइड, प्रायोन, ये सबसे ज्यादा आते हैं। तो ये पार्ट जरूर ढंग से पढ़ना है। वायरस का क्या होता है, वायरॉइड में क्या होता है, प्रायोन में क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो उसमें भी वायरॉइड बहुत फेवरेट होता है, देखा होगा आपने, एग्जामिनर बार बार यहीं से पूछता है। इसके बाद और क्या है यार, देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत पूछा जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1, उसमें क्या सीक्वेंस है, फिर मैट्रिक्स कौन सा होता है, यूवी रेज से विजुअलाइज करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड पूछा जाता है, इस टाइप से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेबल होगा एक एल्गी का, एल्गी आप भले डिटेल में एक एक लाइन अगर आपसे नहीं भी रटी जा रही है, अगर आपको टेबल भी ढंग से याद है ना तो भी आपको काम चल जाएगा। हाँ, किसमें फ्लोरिडियन स्टार्च है, किसमें एमाइलोपेक्टिन प्लस ग्लाइकोजन है, कुछ ना कुछ देखो उस टाइप से पूछ ले, किसमें कौन सा क्लोरोफिल है, ठीक है, किसमें R-फाइकोएरिथ्रिन है, इस टाइप से कुछ ना कुछ पूछ लेगा। इसके अलावा अगर क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में ये पूछा जाता है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, यही मैच द फॉलोइंग टाइप बन सकता है इसमें। राइबोसोम्स का पूछते हैं, मतलब सेल बायो पे हम आ गए। सेल बायो पे मोस्टली अगर आप देखोगे तो राइबोसोम काफ़ी पूछा जाता है, क्लोरोप्लास्ट पूछा जा सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछा जा सकता है। इसमें मोस्टली मेम्ब्रेन का पूछते हैं, कौन सा डबल मेम्ब्रेन है, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है, कौन सा किस सिस्टम का पार्ट है, इस टाइप से बेसिक चीज़ें पूछी जाती है जनरली। तो राइबोसोम का ही मोस्टली चांस होता है। फिर आ जाओ थोड़ा सा 12th वाले पार्ट पे, बहुत ज़्यादा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं जनरली। IVF क्या होता है, ZIFT क्या होता है, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है। तो आपको अगर पता है कि किसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, कौन सा लैबोरेटरी में, कौन सा लैब में हो रहा है, कौन सा इन विवो हो रहा है, कौन सा इन विट्रो हो रहा है, अगर आपको बेसिक टर्म्स क्लियर है, सब में डिफरेंशिएट करना जानते हो, देन डेफिनेटली ये सवाल सही करोगे। रेस्पिरेटरी कोशेंट का सवाल पूछा जाता है, कार्ब्स का कितना है, प्रोटीन का कितना है, लिपिड का कितना है, किसमें 1, किसमें 0.9, किसमें 0.8, किसमें 1 से ज़्यादा, ठीक है ना, 1 से ज़्यादा वाला भी होता है। फिर उसके अलावा लाइट रिएक्शन में भी पूछा जाए थोड़ा बहुत, है ना, जो Z वाला है वो चीज़ पूछा जा सकता है। लंग कैपेसिटीज़ में यार अगर आप ग्राफ बना के, अगर आपको ग्राफ बनाना आ गया ना तो आपको ऐसे अलग अलग से याद करना नहीं पड़ेगा भाई टाइडल वॉल्यूम कौन सा है, रेसिडुअल वॉल्यूम कौन सा है। तो अगर आपने ग्राफ बना लिया ना, एक सिंपल ग्राफ बना लो, टाइडल वॉल्यूम, ऊपर से इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इस टाइप से एक ग्राफ बना लो, ठीक है। ग्राफ बना के अगर आप समझ गए ना उसको तो देख लेना, बहुत सारे रिसोर्सेज में मिल जाते हैं, आपके टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा ग्राफ बना के, तो फिर प्रॉपर क्लियर हो जाता है। प्रोटीन और स्टीरॉयड हार्मोन का देखना, हर बार कंपैरिजन पूछेगा, कौन सा सेल के अंदर होता है देखना। एनसीईआरटी में लास्ट में 2 डायग्राम्स बने हुए, तो उस टाइप से वो वाला पार्ट भी पूछते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ब्लड ग्रुप पे आ जाओ, ब्लड ग्रुप RH ग्रुपिंग के सवाल आते हैं जनरली।
फिर रिब्स का पूछते हैं। अगर मैं पूरे स्केलेटल सिस्टम की बात करूँ तो स्केलेटल में देखना काफ़ी हद तक मोस्टली आपको रिब्स का काफ़ी सवाल मिलेगा कि ट्रू रिब कौन सा है, फॉल्स रिब कौन सा है, फ्लोटिंग रिब कितने हैं, कितने हैं, ये पूछे जाते हैं। फिर पटेला या पीसी फॉर्म पे पूछ लेगा, मोस्टली यही टाइप के होते हैं। जनरली वो इतना स्केलेटल में इतना डीप में नहीं पूछते हैं। फिर आ जाओ थोड़ा सा प्लास्टिसिटी, सेनिसेंस, डिफरेंशिएशन, ये सब आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ बटर कप में क्या होता है, सेनिसेंस में क्या चेंजेस आते हैं, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, री डिफरेंशिएशन क्या होता है, बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। फिर आ जाओ माइक्रो न्यूट्रिएंट पे देखो मेटल्स का जनरली फंक्शन पूछते हैं। बोरोन का आना चाहिए, क्लोरीन, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, मैंगनीज सबका आना चाहिए। मोस्टली ये बेसिक इनका तो आपको आना ही चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट का एक बार देख लेना, बट इसमें जनरली ये सब चीज़ें पूछी जाती है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा 10 मिलीमोल वाला जो डेफिनेशन होता है ना, वो देख लेना। फिर मसल पे आ जाओ तो सार्कोमियर, जेड लाइन, ए बैंड, इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, कि ए बैंड कितना होता है, ठीक है, मतलब ए बैंड में क्या क्या आता है, जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच को क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको सार्कोमियर बोलते हैं। तो इस टाइप से जनरल एक्टिन मायोसिन का वो डायग्राम, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इस टाइप से पूछा जाता है। जीन थेरेपी से मे भी क्वेश्चन पूछ ले, कॉपीज ऑफ डीएनए अगर पूछ लेगा तो 2 की पावर n कर देना बस, क्योंकि जीन थेरेपी वाला मोस्टली पूछते हैं, वो 4 ईयर गर्ल वाला है ना, वो एडीए डेफिशिएंसी वाला वो पूछते हैं। फिर वही सदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, टेस्ट देख लेना एक बार, टाइफॉइड के लिए कौन सा होता है, विडाल टेस्ट होता है, तो इस टाइप से टेस्ट सारे देख लेना जितने भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। फिर यार ईटीएस कॉम्प्लेक्सेस पूछे जा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ये देख लेना। क्रेब्स साइकिल पूछा जा सकता है। अगर आप मेरे को उसमें पूछोगे मॉर्फो में, तो मॉर्फो में देखना लास्ट के पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़े से। एक्चुअली क्या होता है मॉर्फो में ना, हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखना बायो में बहुत चैप्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे, पढ़ना तो आप स्टार्टिंग से शुरू करोगे, लास्ट तक आते आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन सवाल वो लास्ट वाले पार्ट से ही आएगा। तो लास्ट वाले पार्ट में सीड बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एंड में दे रखा है, उसमें भी वही एंडोस्पर्म वाला पूछते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट, वही पूछते रहते घुमा फिरा के। सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन, उसके जो डिफरेंट वेरिएशन देख लेना, इन्फ्लोरेसेंस देख लेना। और अगर स्टार्टिंग वाले पार्ट में कुछ पूछेगा भी तो मोस्टली एडवेंटिशियस रूट्स टाइप ही पूछ सकते हैं, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट, उसका मॉडिफिकेशन या फिर रूट मॉडिफिकेशन में भी पूछ ले, स्टिल्ट रूट्स किसमें पाया जाता है। तो स्टार्टिंग के मॉडिफिकेशन थोड़े बहुत देख लेना, बट एंड वाले पार्ट से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो यार ये पार्ट 1 था, मोस्टली इसमें 11th कवर किया मैंने, 12th के एक आध सवाल थे, बट हाँ मैं एक पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा जिसमें 12th के सवाल मेनली कवर करूंगा। ये आई थिंक कितने 25-30 क्वेश्चन होंगे, बट देखना इसमें से काफ़ी सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 12th वाला पार्ट का मैं जरूर बनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो ऐसे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं लाइक करना, कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मतलब यार मेरे साथ दिक्कत ही है कि भाई इतने लोग वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।